भीतर कौन सी क्रांति घटती है? ना तो उसके भीतर ममता रह जाती है, तो फिर संसार के कृत्य किस रूप में भीतर जिंदा रहता है? बिल्कुल। जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया है उसके भीतर कौन सी क्रांति घट जाती है? उसके अंदर तो ममता भी नहीं रहती। अब इस कथन को थोड़ा ठीक से समझो। जानने वाले कहते हैं करुणा शुद्धतम प्रेम है। जो प्रेम का जो शिखर है ना, प्रेम की जो शुद्धतम अवस्था है उसको नाम दिया गया है करुणा। बुद्धत्व से ये क्रांति घटती है कि आप प्रेम किसी आयाम में ना दौड़ेगा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना दौड़ेगा, अपनों के लिए ना दौड़ेगा। हालांकि वह प्रेम इतना फैल जाएगा कि वो समष्टि के लिए दौड़ेगा। ये अंतर पड़ जाएगा, ये क्रांति हो जाएगी। यही प्रेम जो पत्नी के लिए था क्योंकि मेरी है, जो बेटे के लिए था जो मेरा है, वो जो मेरा 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 मेरे अपने, ये जो सारी कंडीशनिंग थी मेरे की। स्वामी जी के ये स्वामी जी कौन है? आप थोड़ा अपना माइक म्यूट कर दीजिए, तो आवाज आ रही है, नॉइज आ रहा है। केल स्वामी जी कौन है आप? थोड़ा अपना माइक थोड़ा म्यूट कर दीजिए। जरा जिनका माइक चालू है प्लीज बंद कर दीजिए। स्वामी जी आप कर दीजिए। नहीं हो पा रहा है, पता नहीं। आप जाइए, वो लिस्ट में जाइए। हाँ आप राइट साइड कॉर्नर में एक लिस्ट में जाइए, जो जो है। हाँ फिर उसके पास जो माइक चालू है वो आपको दिखेगा, ब्लू में दिखेगा। ओके। ये स्वामी जी को सुनाई नहीं दे रहा है? क्या नाम है इनका? राइट साइड में आप माइक का ऑप्शन होगा, उसको कर दीजिए तो बंद हो जाएगा वो क्लिक कर देने से। हो गया, चलो वो लगा हो गया लगा के भूल गए, ठीक है। लेफ्ट हो गए वो। अच्छा ऐसा हो गया, मैं समझा हो नहीं गया। नहीं, वो आप नहीं अपने आप लेफ्ट हो गए। ओके ओके, नहीं आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। सब पागल। मैं तो भूल गया क्या बात चल रही थी। बहुत अच्छे टॉपिक था, बहुत ही अच्छी बात था। मैं एक बार और दोहरा देती हूँ प्रश्न स्वामी जी। आप सब पागल कर दो कर प्रेम की शुद्धतम अवस्था करुणा है, यहाँ तक पहुंचे थे, बाकी का मिल नहीं सकता। नहीं माँ, प्रश्न एक बार बोल दो। जी जी, जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया अच्छा है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक उसके है, भीतर कौन सी क्रांति बस बस घटती बस है? बस 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 बस, फिर ठीक है ठीक है संसार ठीक के है कौन से कृत्य में? ठीक है माँ, ठीक है। क्रांति तो वही घटती है जो मैंने कहा कि करुणा फैल जाती है, इतनी फैल जाती है कि अब मेरे की पकड़ छूट जाती है। मेरा घर
मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं और ये समष्टि, सारा अस्तित्व मेरा हो जाता है, उससे तादात्म्य हो जाता है, उससे एकाकीपन हो जाता है, एक गहन करुणा छा जाती है। ये करुणा मूल्यवान है। सारे जीवों को जितनी भी चेतनाएं हैं, चाहे वो वृक्ष के अंदर हो, चाहे एक पक्षी के अंदर हो, चाहे पशु के अंदर हो, या चाहे मनुष्य के अंदर, उनकी यात्रा के लिए, उनकी आगे की गति के लिए ये करुणा सबसे बड़े ज्यादा मूल्यवान है। जितनी करुणा फैलेगी, सहज ही लोगों की यात्रा अपने से घटने लगेगी, क्योंकि एक गहन मांग खड़ी होती है, मुक्ति की मांग। और वो जो मांग है, वो अस्तित्व उसका प्रतिफलन देता है। तो वो तो कोई अहंकार शून्य व्यक्ति ही कर सकता है। उसी का नाम हमने बुद्धत्व कहा है, जो बिल्कुल बांसुरी हो गया, जो बिल्कुल खाली हो गया। जब तक ये उपलब्धि ना हो खाली होने की, बांसुरी होने की, तब तक प्रेम प्रेम रहता है, करुणा नहीं बनता। भक्त प्रेमी होता है, लेकिन दो बने रहते हैं, भक्त और भगवान। और जब तक दो है, तो वो करुणा को फैलने का कोई उपाय नहीं होता। भक्त पीड़ा से भरा होता है, विरह से भरा होता है कि कैसे कर उस भगवान से एक हो जाऊं। वह उपलब्धि जब फलित होती है, तभी करुणा जन्म लेती है। करुणा का जन्म ही पश्चात होता है, जब तुम खो जाते हो, मिट जाते हो, अद्वैत में प्रवेश कर जाते हो। उसी का नाम बुद्धत्व कहा है। यह है क्रांति। बुद्धत्व की अगर क्रांति कहो तो यह एक ही क्रांति है कि गहन करुणा फलित होती है, विस्फोट होता है, फूल खिलता है, सुगंध अपने से बिखरती है, और उस सुगंध में बहुत सारी ऐसी चेतनाओं को प्रेरणा मिलती है, उसकी यात्रा में गति आती है। जो तुम कर करके ना कर पाओ, वह बिना कुछ किए सहज घटने लगती है, इसलिए मूल्यवान है। और वह करुणा सारे बुद्धों ने किया क्या है? घटना घटने के बाद एक ही तो काम किया है, इस करुणा को फैलाया है, जितना हो सके लोगों तक तो पहुंचाया है। उनकी सारी एफर्ट्स, उनका जो अगर पीछे का अगर आप जीवन देखोगे, बुद्ध के बुद्धत्व के पीछे का जीवन, बाद का जीवन, 40 साल जिए, किया क्या? हमने कभी लिखा नहीं कि बुद्ध ने कितनी बार खाना खाया, कितना सोए, कहां कहां गए, हमने उसकी फिक्र न ली। हाँ, कुछ बटा उनसे, कोई सुगंध इतनी तीव्रता से उठी कि आसपास जो भी थे वो ना गए, वो पा लिए, कुछ उपलब्धि के अर्थों में। तो यह है मूल्य और यह है क्रांति। बाकी तो
क्रांति में क्या है? कुछ मिलता तो है नहीं। जो मिला हुआ है वो निखर कर बाहर आ जाता है और वह करुणा में परिवर्तित हो जाता है। यह करुणा बहुत मूल्यवान है। अरबों लोगों में कुछ गिने चुने इसे पाते हैं और यह करुणा का विस्फोट होता है। तो यह बहुत रेयर घटना है। इसलिए इस पृथ्वी पर, इस जगत में करुणा की कमी है। बहुत कम लोग। तो तुम्हें इससे बड़ी क्रांति कोई हो ही नहीं सकती। और उसकी एक बुनियादी शर्त है कि तुम बीच से हट जाओ, तुम खो जाओ। बस इतनी भर शर्त पूरी कर लो। मुक्ति चाहिए, लेकिन मैं से मुक्ति करनी है। जो मैंने शुरुआत में कहा वही बात आ रही है। जब तक मैं से मुक्ति के लिए तुम राजी नहीं होते हो, ये आगे की सारी बातें धरी की धरी रह जाती है। ये मूल्यवान। उसको जो कहते थे, उसको का जो सपना था, उसको ने कहा था कि मैं ऐसे 100 लोगों को जगाना चाहता हूं कि जग जाए। बस उसकी सुगंध इस पृथ्वी पर फैल जाएगी। हुआ नहीं हुआ वो कौन बात है, लेकिन गहन करुणा थी। पर्पस वही था कि ये सुगंध फैल जाए, एक गहन करुणा फैल जाए। तो आप पूछते हो क्रांति तो यही घटती है। तुम्हारा प्रेम, पहले तो तुम्हारा प्रेम शरीर के तल पर काम के अर्थों में होता है। कभी कभार हृदय पर छलांग लगाता है। वो शुद्धतम अवस्था में आते आते प्रेम तुम्हें मिटना पड़ता है। और जब तुम मिट ही जाते हो, यही प्रेम जो कल काम के अर्थों में दिखाई पड़ रहा था, यही प्रेम शुद्धतम करुणा में परिवर्तित हो जाता है। बस वो मेरा हट जाता है, फिर ये पूरा जगत, ये पूरी सृष्टि मैं का हिस्सा हो जाती है। इसलिए तो कृष्ण कह पाए ये सब कुछ मैं हूं। वो मैं अहंकार वाला मैं नहीं है, वो उस अद्वैत का मैं है जहां दो बचे नहीं। अब वृक्ष और मैं अलग नहीं है। अब अर्जुन और मैं अलग नहीं है। मैं ही अर्जुन हूं, मैं ही जन्म देता हूं, मैं ही मृत्यु देता हूं। उस मैं के शिखर पर आ जाते हैं। तो इस अर्थों में वो फलित होता है। इसलिए मूल्य है, ये बुद्धत्व का जो मूल्य है ना, वो यही मूल्य है। वो करुणा का जो विस्फोट है, करुणा की जो बाढ़ है, वो बहती ही तब है जब तुम मिटते हो, तुम बांसुरी होते हो। उसके पहले नहीं। उसके पहले अगर तुम्हारे प्रेम को करुणा समझ रहे हो तो तुम भ्रांति में हो। वो करुणा नहीं। मैं के होते हुए करुणा हो नहीं सकती। और बुद्धत्व का अर्थ ही है कि मैं मिट गया, मैं खो गया। मैं खोने की शर्त पूरी की, बस क्रांति घट गई। यह है क्रांति, इस अर्थों में कहा। समझ में आया ना? धन्यवाद। हाँ स्वामी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी ओशो अगर चाहते थे कि 100 बुद्ध वो मतलब एक
जाएंगे। हाँ, तो रेयर क्यों होता है? हम लोग मिटने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए रेयर होता है। तो ओशो के हाथ में तो कुछ नहीं है। ओशो के हाथ में क्या हो सकता है कि वो मिटा सकते क्या? 100 को रेडी कर सकते?